जय स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब स्टूडेंट्स सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पढ़िए। आइसो का मतलब होता है सेम और बाकी इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसी स्पीसीज स्टूडेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इक्वल हो, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो स्टूडेंट्स, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमको आयंस जानने होंगे स्टूडेंट्स। आयंस दो होते हैं स्टूडेंट्स, एक केटायन होता है और एक आयन आयन होता है स्टूडेंट्स। केटायन कब बनता है? जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी एलिमेंट से, किसी एटम से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है और केटायन बनाता है। और कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टूडेंट्स, वो उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है कि वो एनायन बनाता है। जैसे मान लिया कार्बन एटम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम की बात मैं कर रहा हूं जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया स्टूडेंट्स, तो बताइए कौन सा चार्ज बढ़ गया? एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहां निकाल दिया तो हाँ एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया यहां, तो यहां क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया स्टूडेंट्स। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाल दिया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया स्टूडेंट्स। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहां एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया? केटायन बन गया। सेम कंडीशन में समझाता हूं आपको फ्लोरीन के साथ। सेम कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की कहानी क्या है? इसमें 9 प्रोटॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8 3 and 3 6 2 8 and 9 9 प्रोटॉन्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। 9 प्रोटॉन्स होते हैं इसमें और 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी न्यूट्रॉन संख्या 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 प्रोटॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन संख्या 10 होती है। ऐसे कंडीशन में ये देखिए पूरा एटम न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्स्ट्रा अपने अंदर ले लिया, तो उस पर नेगेटिव साइन आता है, वन, और ये जब नेगेटिव बन जाता है। तो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स, कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, अपने से बाहर निकालता है, उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, बाहर निकालता है, उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं।
इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, बाहर निकालता है, उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स। कोई जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, बाहर निकालता है स्टूडेंट्स, उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, तो हम चलिए कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक को देखेंगे, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, यह सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 3, 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब Na पॉजिटिव बना स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम में होते कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये बढ़ गया Na पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस तरह से मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम में होते हैं 282। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स? 282 होती है। मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स 2, 8 एंड 2 होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिए। तो ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम जब डाइपॉजिटिव बना तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। एल्यूमिनियम में आइए, एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव 13 होता है स्टूडेंट्स, इसका 283 होता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स 283 होता है। लेकिन जब एल्यूमिनियम ने 3 ट्राइपॉजिटिव चार्ज बना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। नियॉन को देखिए स्टूडेंट्स 10, फ्लोरीन को देखिए स्टूडेंट्स 9F नेगेटिव, 2 और 7 होता है स्टूडेंट्स फ्लोरीन का। कितना होता है? 2 और 7 होता है स्टूडेंट्स फ्लोरीन का। और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इसका हो गया 2 और 8। ऑक्सीजन के लिए स्टूडेंट्स 8O डाई नेगेटिव, 8O डाई नेगेटिव है स्टूडेंट्स। 8O डाई नेगेटिव लेने का मतलब 2, 8, 2 और 6 होता है इसका, सॉरी 2 और 6 होता है स्टूडेंट्स। अब चूंकि इस पर डाई नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिया, और ये हो गया 2 और 8। इस तरह से 7 या ट्रिपल नेगेटिव पे चर्चा कर लेते हैं लास्ट एग्जांपल लेकर। नाइट्रोजन का होगा स्टूडेंट 7, 2 एंड 5। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ इसने क्या क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, जोड़ लीजिए। आपने देखा कि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं कैटायन, एनायन और नियॉन आइटम को इंक्लूड करके, केटायंस, एनायंस और नियॉन एटम्स को इंक्लूड करके स्टूडेंट्स यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में कितनी है? 10 है। 10 यहाँ 10, 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 10। सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी जगह चेक करवाएं। 3 कैटायन का एग्जांपल दिया आपको, 3 एनायन का दिया, 1 न्यूट्रल का दिया। इन सारी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल है, 10 है। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपने पढ़ा, आइसोटोनिक पढ़ा, यानी कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स पढ़ा, आइसोटोन्स पढ़ा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपने पढ़ा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इतनी सारी चर्चा हमने कर ली, लेकिन इसके बीच में एक चीज नहीं समझ में, एक चीज हमको जानना होगा कि हर आइटम में कुछ सिमिलरिटी देखिए कि ईच आइटम
have tendency each atom have tendency to complete their octet यानी हर एटम के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। हर एटम के अंदर स्टूडेंट्स ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, यानी अपने आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल जिसको हम वैलेंसी सेल भी बोलते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में स्टूडेंट्स जिसको हम वैलेंसी सेल बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करे। आउटर मोस्ट सेल स्टूडेंट्स जिसको वैलेंसी सेल बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को पूरा करे स्टूडेंट्स। ये टेंडेंसी हर आइटम के अंदर होती है, हर आइटम के अंदर स्टूडेंट्स ये टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। और आपने देखा कि कैटायन कोई बना रहा हो या एनायन बना रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो या कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो, कंडीशन सब में सिमिलर है। कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो स्टूडेंट्स, कंडीशन सब में सिमिलर है। सबके आउटर मोस्ट सेल में पहले आपने देखा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअल में ये 8 इलेक्ट्रॉनों का जो जादुई मैजिक है, इसको क्यों कंप्लीट करना पड़ता है? क्योंकि एवरी एटम, ईच एटम हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बट व्हाई? ऐसा क्यों होता है? हर एटम के अंदर टेंडेंसी होती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्या रीजन है? ऑक्टेट के लिए मरे जा रहे हैं सब। क्या रीजन है कि सब ऑक्टेट के लिए मरे जा रहे हैं? सबको ऑक्टेट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर आइटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, अपनी स्टेबिलिटी को पाए स्टूडेंट्स। हम अपनी जिंदगी में सारा काम करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे खासी जॉब तलाशते हैं, सब कुछ करते हैं, जॉब तलाशने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। उसी तरह से सभी एटम्स स्टूडेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं स्टूडेंट्स। सारे एटम्स स्टूडेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अचीव करने का मतलब कि अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर को अचीव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरिया है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन होता है। और हर एटम के अंदर एक टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स कि ये जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन संख्या को 8 पूरा करे और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर को अचीव करे स्टूडेंट्स। क्योंकि नियरेस्ट गैस जो आपके पास है, वो अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, और रेडॉन। लिखे हैं 10, 48, 230, 60, 10, 18, 28, 230, 60,
को छोड़ करके सारी न्यूक्लियस को आपने दिखा स्टूडेंट्स, ऑग्निशान को छोड़ करके अग्निशान का इलेक्ट्रॉन का नहीं किया, सबके आउटर मोस्टल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल लोग हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल लोग हैं, किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, इनका वही काम है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करी न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। ठीक उसी तरह से ये कुछ नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते, कोई भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है स्टूडेंट्स, और इन्हीं की स्टेबिलिटी को पाने के लिए लोग सारे एकदम जोड़ तोड़ करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी करते रहते हैं, इन्हीं के स्टेबल स्टेज को पाने के लिए स्टूडेंट्स। इसीलिए आयन का फॉर्मेशन होता है जेट।